नमस्कार शिक्षक साथियों। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक आदेश स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा भोपाल दिनांक 29/8/2022 के संबंध में है। स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय ने समस्त जिला कलेक्टर महोदय मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक महोदय जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य अशासकीय अनुदान प्राप्त हाई स्कूल हाई सेकेंडरी विद्यालय मध्य प्रदेश को एक लेटर जारी किया है, जिसका विषय है मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के पालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस लेटर को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी जिनको ये पत्र लिखा गया है, उन्होंने इसको प्रष्टांकन कर दिया है। इसमें संदर्भ 2 पत्रों का लिया गया है। राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश जो कि 29/8/2023 को जारी हुआ था, और एक मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का पत्र जो कि भोपाल से दिनांक 23/1/2023 को जारी हुआ था। स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के पालन हेतु समस्त शासकीय अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक 1 की प्रति भी संलग्न है। इसका अवलोकन आपको किया जाए। बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में पूर्व समस्त निर्देश निरस्त करते हुए राज्य शासन स्कूल शिक्षा द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के परिपालन में स्कूल बैग हेतु आदेश प्रसारित किए, जिसमें कक्षावार बस्ते के वजन की सीमा भी तय की गई है। हर कक्षा के लिए बच्चे का वजन, बस्ते का जो वजन है वो निर्धारित किया गया है। पहली कक्षा के लिए 1.6 से लेकर 2.2 kg अर्थात 1 किलो 600 ग्राम से लेकर 2 किलो 200 ग्राम तक जारी किया गया है। उसी प्रकार कक्षा दूसरी के लिए 1.6 से 2.2, कक्षा तीसरी के लिए 1.7 से 2.5 और कक्षा चौथी के लिए 1.7 से 2.5, कक्षा पाँचवीं हेतु 1.7 से 2.5, कक्षा छठवीं हेतु 2.0, 3.0, कक्षा सातवीं हेतु 2.0 से 2 से 3 किलो। अगर आप हिंदी में देखें तो आठवीं में 2.5 से 4 kg 4 किलो तक आप इसको दे सकते हैं। नवीं में 2 से 4.5 4.5 किलो तक। 10वीं में 2.5 से 4.5 kg तक। 11वीं और 12वीं के लिए एक नीति बनाई गई है। उसमें लिखा है कि बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय राष्ट्रीय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा। अब इसके बाद ये जो दिशा निर्देश है, इन दिशा निर्देश में आप देखिए, यदि आप इन दिशा निर्देशों का निम्नानुसार पालन नहीं करते तो आप पे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। दिशा निर्देश में पहला ही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर बस्ते की वजन का चार्ट प्रदर्शित किया जाए। जो चार्ट ऊपर दिया गया है वो आपको आपके विद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करना है। चार्ट आपने पहले देख ही लिया है, इसको बड़े अक्षरों में आपको चस्पा करना है नोटिस बोर्ड पर। दूसरा निर्देश इसमें दे रखा है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए। कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 2 घंटे, कक्षा 6वीं से 8वीं तक प्रतिदिन 1 घंटे तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए। तो कक्षा अध्यापक और
विषय टीचर भी इस चीज़ का ध्यान रखे कि उन्हें गृह कार्य कितना देना है कि बच्चा कितने समय में कर ले। तीसरा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जाए जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ, कापियाँ नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। तो आपको एक समय सारणी भी ऐसी तैयार करना होगी जिसमें वजन स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत बस्ते का वजन कम से कम रहे। शाला प्रबंध द्वारा कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएँ, वर्कबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को शाला में रखने की व्यवस्था की जाए। तो कक्षा 1 से 8 तक की जो बच्चे हैं उनकी अभ्यास पुस्तिकाएँ, वर्कबुक, वो अधिकतर सामग्री जो है आप कक्षा में स्कूल शाला में ही रखें, इसकी व्यवस्था भी प्रधान पाठक को करना है। दिशा निर्देश 5 में यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल एवं कला की कक्षाओं के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों के ही लगाई जाए। ये जो शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कंप्यूटर है, इनकी कक्षाएं आपको बिना पुस्तकों से ही लेना है। दिशा निर्देश 6 में विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए। विद्यालयों में इस दिवस व्यावसायिक कार्यानुभव के संबंधी गतिविधियां संपन्न कराई जाए। ये महत्वपूर्ण निर्देश है कि सप्ताह में एक दिन आपको बैग विहीन दिवस बनाना है। ऐसा एक दिन समय सारणी ऐसी बनाना है कि बच्चे एक दिन बैग लेकर ही नहीं आए। तो इस प्रकार का भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी के बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में ही है। इस हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रत्येक 3 माह में शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच कराएंगे। जांच में निर्धारित सीमा से बैग का वजन अधिक पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के उक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपके ऊपर जो है ये एक समिति बिठाई जाएगी जिसके अंतर्गत ये भी देखा जाएगा कि कहीं आपके विद्यालय में स्कूल बैग का वजन अधिक तो नहीं है। तो अतः शिक्षक साथियों, प्रधानाध्यापक महोदय, ये आप जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 है इसका निर्देशों का पालन करना है। उसी प्रकार नीचे उन्होंने दे रखा है आदेश के अंदर कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 निकट भविष्य में प्रारंभ होने वाला है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 यहाँ पर अंडरलाइन करी हुई है कि स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के संबंध में राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में उक्त दिशा निर्देशों का सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संलग्न उपरोक्त अनुसार ये जो यहाँ पर है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा इसका प्रष्टांकन कर दिया गया है और प्रतिलिपियाँ दे दी गई है। अतः मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का एक पत्र भी इसके साथ अटैच किया गया है। तो शिक्षक साथियों, आपके स्कूल की जो समय सारणी है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि स्कूल बैग पॉलिसी में बस्ते का वजन कम से कम रखा जाए और जो दिशा निर्देश और जो समय सारणी जारी की गई है इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लें और इसका चस्पा भी अपनी शाला में करना आपको अनिवार्य है। धन्यवाद साथियों।